Good morning, students. So today we are going to study about the stoichiometry of chemical reaction. Now, what do you mean by stoichiometry of the chemical reaction? Stoichiometry means the quantitative relationship among the reactant and the product in the reaction. मतलब कितने quantity में amount of reactant और product के बीच में relationship decide करता है वो आपका stoichiometry बताता है. Before going to stoichiometry, till now we have covered up the topic of laws. हमने laws पढ़ा, हम मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने मोल्स पढ़ा, मोल्स से एटम्स में कन्वर्जन, मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करोगे, मास से मोल्स कैसे फाइंड करोगे, वो सब आपने स्टडी किया. अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां पे हम केमिकल रिएक्शंस के बेस्ड पे अब कैलकुलेशन और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? दैट यू ऑल नो. केमिकल रिएक्शन मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. अब हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त वो इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है. तो वहीं से हमें पता चलता है स्टोइशियोमेट्री क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO. ये मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो, दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड. ये रिएक्शन आपका अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. ठीक है. सो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिएक्शंस बैलेंस करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. एंड बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. दैट इज रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड. इसको बैलेंस करने जाऊंगी इक्वेशन. सो व्हाट डज दिस इक्वेशन बिकम्स 2mg प्लस O2 गिव्स यू 2mgO. राइट, दिस इक्वेशन becomes this 2mg plus O2 gives you 2mgO. So ये जो कोइफिशिएंट्स आगे हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 होगा, दिस विल बी 1. सो ये जो कोइफिशिएंट आगे हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री कोइफिशिएंट्स. दिस कोइफिशिएंट आर नोन एज स्टोइशियोमेट्री कोइफिशिएंट. इनको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट. या फिर आप बोल सकते हो इन शॉर्ट दैट 2 मोल्स, ठीक है, रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ MgO. ठीक है. और यू कैन सिंपल से 2 moles of this gives you 2 moles of 1 moles of oxygen के साथ in the presence of 2 moles. इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इक्वेशन. ठीक है. सो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है स्टोइशियोमेट्री. सो यूजिंग दिस स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सॉल्व किए जा सकते हैं यूजिंग दिस स्टोइशियोमेट्री मेथड्स. सॉल्विंग द स्टोइशियोमेट्री प्रॉब्लम इज वेरी इजी एंड इट इज इंपॉर्टेंट. So it requires your application of mole concept, balancing of chemical equation and care in the conversion units. ठीक है. Now the problem based upon the stoichiometry calculations are this way. For example, pay attention over here. Stoichiometry calculation की मदद से हम problems ये सब फाइंड करेंगे. मोल टू मोल रिलेशनशिप हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप. नाउ जस्ट पे अटेंशन, स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन केमिकल रिएक्शंस बोला है तो इक्वेशंस बैलेंस होने ही चाहिए, तो ही आपका ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सकता है. जैसे मोल टू मोल रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, इन मोल टू मोल रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम होगा तो द मोल ऑफ वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड इफ दैट ऑफ द अदर रिएक्टेंट्स आर नॉट गिवन. मतलब एक के अकॉर्डिंग हम दूसरे का फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन. एक का डाटा आपको गिवन होगा, आप दूसरे के एक के डाटे से आप दूसरे का इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मोल टू मोल रिलेशनशिप पहले टाइप वाला, how many moles of nitrogens are needed to produce 8.2 moles of ammonia by a reaction with hydrogen. ठीक है. सबसे पहला स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन. सो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म अमोनिया, दैट इज NH3. सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं. मैं इक्वेशन को बैलेंस करूंगी तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2. तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स टू प्रोड्यूस 2 मोल्स. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है कि नाइट्रोजन कितने मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन.
ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ आपको कितना मोल्स प्रोड्यूस करना है। तो किसके किसके बीच में इक्वेशन, इसके और इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ NH3 produce how many moles? 1 mole of are produced from 1 mole of N2. 2 moles are produced from 1 moles of N2. आपको कितने मोल्स के लिए पूछा है? 8.2 moles of NH3 कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा? सो दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 8.2, राइट। सो आपका आंसर कितने मोल्स आएगा? दैट विल बी 4.2 मोल्स ऑफ N2। तो मतलब आपको इक्वेशन में एक का डाटा गिवन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग दूसरा डाटा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मास टू मास का मोल टू मोल का रिलेशनशिप वाला। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि Fe2O3, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना चाहिए। Fe2O3 कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म Fe प्लस CO2, ये आपका इक्वेशन है। तो इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले, तो दिस विल बिकम 3CO, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कितने मोल्स, देखोगे अगर आपको किसके किसके रिएक्शन पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर हम देखेंगे 3 मोल्स ऑफ CO are used to make how many moles of Fe? To makes 2 mole of Fe. 2 mole of Fe. आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पूछा है? 16 मोल कितना देगा? तो 16 मोल ऑफ CO are used to make how many? That will be 2 by 3 into 16. So that will be 10.67 mole. समझ में आया? क्वेश्चन में एक का डाटा गिवन होगा तो दूसरे का कैसे फाइंड कर सकते हो? यूजिंग दिस स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सो सेम वे स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन मोल टू मोल में भी कन्वर्जन पॉसिबल है, मास टू मास के ग्राम्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर एक मोल दिया है, मोल्स के अकॉर्डिंग मास फाइंड करने बोला है। ठीक है, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी हो सकता है और वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो सबसे पहले स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरी है? इक्वेशन लिखना, और वो इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस। और विथ रिस्पेक्ट टू आप इक्वेशन क्या डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखोगे एंड फाइंड करोगे। ठीक है, नाउ जस्ट पे अटेंशन। नेक्स्ट मास टू मास या फिर मास टू मास वाला। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट? जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। आपको बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब पहले मास टू मास वाला है, ठीक है, फिर मास टू मोल वाला भी, मोल टू मास वाला भी है। ठीक है, सो कंबशन ऑफ मीथेन मतलब CH4 है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो आपको क्या देगा? CO2 प्लस H2। You know ना, all the combustion products gives you CO2 plus H2. So is this equation balanced? अच्छे से देखोगे तो नहीं, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस। तो अगर मैं नहीं, अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 4, यहाँ पे कितने? ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस है तो मुझे किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है? मीथेन और वाटर, मतलब इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है। व्हाट दे हैव सेड, अगर इक्वेशन में देखूंगी मोल्स के अकॉर्डिंग तो 1 मोल कितने दे रहा है? 2 मोल। ठीक है, और यू कैन से 16 ग्राम्स कितने दे रहा है? 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम। क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन कितने वाटर देगा? तो 16 ग्राम विल गिव यू हाउ मच? सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 36 इंटू 16 डिवाइड बाय 16 इंटू 16। So how many moles it will produce? 16 cancel, कितने ग्राम्स देगा? 6 ग्राम, 36 ग्राम्स। Is this equation clear to you? आपको कैसे करना है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन? अगर मास के अकॉर्डिंग दिया है तो मास, मोल्स के अकॉर्डिंग दिया है तो मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब कितने मोल्स और मास के बीच में रिलेशनशिप है? ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सेम इक्वेशन, CH4 प्लस
2O2 gives you CO2 plus 2H2O. बट अब इक्वेशन किसके बीच में पूछा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके और इसके. तो अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 मोल मुझे कितना दे रहा है? 1 मोल. ठीक है, मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं सो दैट इज 16 ग्राम गिव्स यू हाउ मेनी? 44 ग्राम. ठीक है, तो अब मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए? मास टू मोल के बीच में रिलेशनशिप, मास टू मास नहीं. तो मुझे 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल्स दे रहा है? 1 मोल ऑफ CH4. मुझे कितने के लिए पूछा है? 22 ग्राम ऑफ, सॉरी I have been asked कि 44 ग्राम ऑफ CO2 gives me 1 मोल ऑफ CH4. So क्वेश्चन ने पूछा है कि 22 ग्राम कितना देगा? तो 22 ग्राम ऑफ CO2 gives you how much? That is 1 divided by 22 into 44, right? Okay, wait. हाँ, 1 मोल तो 22 ग्राम ऑफ CO2 gives me how much? Sorry, 1 into 22 divided by 44. That is 1 2 so that is half mole, or you can say 0.5 mole. So समझ में आया स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे आपको अगर आएंगे तो. ठीक है, तो इसके लिए स्टोइशियोमेट्री जो केमिकल रिएक्शन वाले कैलकुलेशन है उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पहले देखो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग डाटा क्या गिवन है और फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो. समझ में आया? सो इज दिस थिंग क्लियर टू यू? एंड दिस इज अ यूनिटरी मेथड चैप्टर. इसके हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट इज डन बाय यूनिटरी मेथड, मतलब एक के अकॉर्डिंग एक का. समझ में आया? ओके, इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट class we will solve about this, that is your limiting reagent. What do you mean by limiting reagent? Thank you.